अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहे। चलो देखते हैं पहले आलोक सर की वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है अनम शेख का, और इसका टाइटल है पीओके प्लान ऑफ इजराइल एंड इंडिया। पाकिस्तान थ्रेटन इंडिया, विल पीओके गेट प्रोटेक्शन, समथिंग है। तो क्या प्लान है भाई, और इस पर क्या कहना है पाकिस्तान की जनता का, चलिए आइए देखते हैं। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर में इजराइल का कहना है कि वहाँ पर एक एग्रीकल्चर के प्लांट लगाए जाएं और किसानों को मैं अपनी टेक्नोलॉजी जो मैं हमारे मुल्क में है उससे फैसिलिटेट करूँ। क्या आपको लगता है इसके ऊपर जो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान ने कहा है कि अगर कश्मीर का लैंड किसी ने भी दिया इजराइल को तो उसको टेरर का सामना करना पड़ेगा, आपको लगता है कि इंडिया और इजराइल की इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी, और क्या पाकिस्तान इसको रोक पाएगा? देखिए जी, पाकिस्तान इसको रोकने की पूरी कोशिश तो करेगा अपनी तरफ से, लेकिन क्योंकि इंडिया और इसराइल का आपस में पहले से काफ़ी ज़्यादा मुरासम है और हमने तो आज तक इसराइल को तस्लीम तक नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो ISI जो हमारी जो है, जितनी भी सिक्योरिटी इदारे हैं, वो इंशाल्लाह ताला इसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, अगर हम देखें 75 ईयर्स में हम लोगों ने कश्मीर के लिए किया ही क्या। कश्मीर को हम लोग कहते हैं ठीक है, हम लोगों ने बनाने की कोशिश भी की, बहुत कुछ किया, लेकिन आज अपना कश्मीर हम अपने हिस्से में क्यों नहीं ले पाए? मैम देखिएगा कि कश्मीर जो से ना, वो एक कहावत भी यहाँ बोली जाती है कि हमारी शाहराग है, ठीक है ना। इंडिया हमारी शाहराग काट रहा है 75 साल से। हमारे जितने भी हुक्मरान आए हैं वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक खातर खा इजाफा इसमें हमारी कामयाबी में नहीं हो सका, ठीक है ना। आगे देखें, अल्लाह इंशाल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, ठीक है। और कहते हैं हम दुआ गो हैं कि कश्मीर के जो अवाम है जो इस वक्त। अच्छा, अभी तक मदद नहीं कर रहा था, अभी तक 75 साल हो गए, अभी तक मदद नहीं की है, तो कि आप कहीं नहीं, ये नहीं लिखता कि आप लोग गलत चीज मांग रहे हो इसलिए आपको नहीं मिल रही है? सही चीज मांगोगे तो मिल जाएगी। एजुकेशन मांगो, इकोनॉमिक ग्रोथ मांगो, मैन्युफैक्चरिंग मांगो, बुद्धि मांगो, तो शायद ये मिल जाए। गलत चीज मांगने पर तो मुझे नहीं लगता कि ऊपर वाला गलत चीज की डिमांड पूरी करता है। और 75 साल हो गए हैं, अब तक तो डिमांड पूरी हो जानी चाहिए थी। आप लोग तो सच्चे मुसलमान हो, तो आप लोगों की बातें तो जल्दी सुनी जाएंगी, लेकिन 75 साल हो गए, सुनी नहीं जा रही है बात, ऐसा कैसे? और रही बात, जैसा कि बकौल आपने कहा कि इंडियन ऑक्युपाइड, खैर आपकी तो मजबूरी है कहना, क्योंकि पाकिस्तान में रहना भी तो है, नहीं रहेंगे तो खैर कैसे दिक्कत हुई। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चर्चा होती रहनी चाहिए। पिस रहे हैं बहुत ज़्यादा इंडिया के हाथों से, ठीक है ना। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान फरमाए। सर, अगर देखें ना तो इंडिया कोई भी काम करने लगता है ना, तो सबसे पहले जो हमसाए उसके आसपास के मुल्क हैं, लाइक रशिया, अमेरिका, इजराइल, जिनके उनके बाउंडिंग है, वो सब उनके आके ना मतलब स्ट्रॉन्ग उनको और बनाते हैं, उनको आगे से मतलब एक मोटिवेट करते हैं। अगर हम अपनी बात करते हैं ना, तो हम जब भी कोई काम या स्टेप उठाते हैं या किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ कोई भी हमारा साथ नहीं देता। हम अपने अरब कंट्री की भी बात करें, आज सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, टर्की वगैरह भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें बैकएंड पे करके। वाई? नहीं, टर्की तो आपका दोस्त है भाई, टर्की आपको सपोर्ट कर रहा है। और अभी शायद खबर आई है कि जो उनकी एक प्राइवेट आर्मी है, जिसे बेसिकली वो मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से, जिसे वो प्राइवेट आर्मी कहते हैं, अपने सारे जो बुरे काम कराने होते हैं वो उन्हीं के जरिए कराते हैं, तो वो शायद भेजने वाले हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो उनका भी स्वागत करने के लिए इंडियन आर्मी तैयार है। आए तो सही। खबर ऐसी आ रही है टर्किश मीडिया में या कहीं पर, ये खबर आई थी, मैंने पढ़ी थी कि भाई वो सादत करके है, सादत SADAT, शायद ऐसा ही कुछ है, वो भेजना है। भेजिए टर्की वालों, भाई हमें भी तो क्लियर पता चले ना। फिर मामला आमने सामने का होगा ना, जब दुश्मन सामने से आके चुनौती देने लगता है तो और मजा आता है हमारी सेना को, तो मजा आएगा। तो टर्की है ही आपके साथ, कैसे आप कह रही है कि टर्की आपके साथ नहीं है? मैम इसकी सबसे अहम वजह है हमारी सफारती कोशिशें। जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, उनको चाहिए, जो इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, उस पर देखें। अब जो इस्लामिक कंट्री है हमारी, जो जैसा कि आपने नाम लिया, हमारा सऊदी अरब बहुत अच्छा हमसाया है, ईरान बहुत अच्छा हमसाया है, ठीक है ना, चीन है, बांग्लादेश है, नेपाल है। हमें इन ममालिक के साथ अपने
खारजी रास्ते हैं ना उनको मजबूत करना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल सी बात नज़र आ रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान में इस्तेकाम कायम नहीं है तो हम बाहर कहाँ इस्तेकाम लाने की कोशिश करेंगे। अपने पॉलिटिक्स की बात करें ना तो मोदी के 8 सालों में 9वां साल शुरू है, 8 सालों में उसने इतने अच्छे ताल्लुकात बना लिए दूसरे ममालिक के साथ। अगर हम अपनी बात करें ना तो जब इमरान खान आए तो उन्होंने कहा था कि भाई हम मतलब एक लेवल पर काम करेंगे, एक लेवल पर हम ताल्लुक़ रखेंगे। और अगर हम अपनी करंट गवर्नमेंट की बात करें तो उनके भी अमेरिका के साथ इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है, रशिया के साथ इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है, लेकिन मोदी ने इसमें बहुत काम किया। क्या लगता है आपको इसमें क्या स्ट्रेटजी है? जी बिल्कुल, इसके पीछे सबसे अहम वजह इसराइल। अगर हम आज इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं तो हमारे सबके साथ राब्ते ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। हमारी सबसे अहम जो हमें कहते हैं हमारी शरई और सूली लिहाज से हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना और इंशाल्लाह नहीं करें। चलिए भाई, आपकी मर्जी है, मत करिए, लेकिन इजराइल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपके यहाँ हराम नहीं है ना। अगर इतनी भी शर्म बची है तो इजराइल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए आप लोग। ये जो आईफोन में वो फेस रिकॉग्निशन लेके घूमते हैं वो भी इजराइल की टेक्नोलॉजी है, फोन इजराइल की टेक्नोलॉजी है, जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है वो सारी इजराइल की टेक्नोलॉजी है। तो अगर जरा भी शर्म है आप में तो बंद कर दीजिए इजराइल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर आपका दोगलापन आएगा सामने। वहां कहेंगे जो वहां तो हमारा फायदा है। नहीं नहीं, ये इसमें इजराइल का क्या है यार, उसने तो बना दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लो कर लो कर लो। अगर इतने ही सच्चे मुसलमान है पाकिस्तान वालों तो कसम खाओ, अपने अल्लाह की कसम खाओ, अपने प्रॉफिट की कसम खाओ और कहो कि इजराइल का बना सामान, इजराइल की टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो इस्तेमाल कर रहे हो उसको कूड़े में फेंक दो, तोड़ के फेंक दो, आईफोन तोड़ के फेंक दो। उसमें 76 टेक्नोलॉजी इजराइल की बनी हुई है हिम्मत कर पाओगे? बस बड़ी बड़ी बातें करा लो। ठीक है, आप देखें जैसे कि सऊदी अरब में उनका सफारत खाना कायम हो चुका हुआ है, तो अब ये सब पाकिस्तान के खिलाफ ही है। मैं बहुत से ममालिक हैं जो कि जैसे अरब ममालिक की बात कर लूँ तो दुबई ने भी इसराइल को तस्लीम करना शुरू कर दिया। जी, अरब ने कर दी है, ठीक है ना। बहुत से ममालिक हैं अरब कंट्री के जिन्होंने हमारा हमसाया मुल्क ही है ना ईरान, ठीक है। कितनी देर वो जंग में खुद इराक के साथ मुसल्लत रहा है, आपस में मुसलमान आपस में लड़ते रहे हैं, काफ़ी देर तक लड़ते रहे हैं, लेकिन बहसीत कौम उन्होंने बहुत तरक्की की है, बहसीत कौम उन्होंने बहुत तरक्की की है। और देख लें कि वो ईरान डटा हुआ है इसराइल के खिलाफ, पूरी दुनिया के खिलाफ डटा हुआ है। सर अगर हम एक फैक्ट देखें तो इसको हम मानने से इनकार नहीं कर सकते कि आज अगर हम देखें तो हम डेवलप कंट्री में नहीं आते, जिसकी रीज़न इंटरनेशनल मार्केट में हर कोई हमें वैल्यू देने के कायल ही नहीं है। कोई भी अगर हम भी हमारे पॉलिटिक्स जाते हैं क्या पाकिस्तानी बाहर जाता है ना जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, तो वो जब पाकिस्तानी सुनते हैं तो हमें साइड पर कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि हम लोगों की क्या वैल्यू रह गई है? हमारी कोई वैल्यू नहीं रही। हमारे ग्रीन पासपोर्ट को पकड़ के एक साइड पे रख देते हैं। मेरे साथ खुद 2 दफ़ा वाक़या हुआ है, मैं गया हूँ, लेकिन वो कहते हैं बस अल्लाह ही है हमारा और ये हमारी कंट्री चल रही है बस अल्लाह के आसरे पे है इन सियासतदानों का। और देखें जो हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन गलतियाँ किससे नहीं होती, कुछ ना कुछ गलती कहीं ना कहीं किसी ना किसी से हो जाती है, लेकिन उस गलती को ठीक करना चाहिए और दुआ गो रहना चाहिए, हमेशा अल्लाह के घर से उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं एक्स हो या अभी करंट हो या फिर हमारे जर्नलिस्ट काफ़ी हैं, आज ही एक ट्वीट किया हामिद मीर ने भी, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि इंडिया की तारीफ, बल्कि हम लोग राइवल ही मानते हैं, राइवल ही मानते हैं। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि हमारे जो भी पॉलिटिशियन है वो उठ के तारीफ़ें कर रहे हैं। इवन बिलावल भुट्टो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, उनके आपस में कंपैरिजन किया और मोदी और शहबाज शरीफ का कंपैरिजन किया इमरान खान ने, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। इवन अगर हम इंटरनेशनल बेस देखें तो रशिया के लीडर, प्रेसिडेंट ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, सब उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। क्यों? मोदी में क्या है? मोदी में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मोदी के साथ इसराइल है, हमारे साथ इसराइल नहीं है, हमारे साथ अमेरिका, चाइना भी तो है, हमारे साथ चाइना है, लेकिन चाइना को देखें इस वक्त कहते हैं, अभी लास्ट टाइम देखा होगा आपने जो बाइडन साहब ने जो उनके साथ जो सारी मीटिंग हुई है, ठीक है ना, वो तो अमेरिका और चाइना की आपस में अगर कभी वार ना हो, ठीक है ना, लेकिन वो तो कभी इस दहाने पे मोड़ पे आ भी जाता है। अब चाइना हमारी जितनी भी मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट जितनी भी कर रहा है चाइना, ठीक है ना, उस मेरा ख्याल है कि आप देख रहे हैं इस मार्केट के हालात देख रहे हैं, इसमें 75% जो अशियाँ वो चाइना की हैं। हमारी सारी जितने भी हम जहाँ चीज़ें बनाते थे हमारी वो बनना बंद हो गई हैं। ये भी फैक्ट है कि सऊदी अरेबिया ने भी हमारी बहुत मदद की। मैंने एक लिस्ट देखी थी जिसमें सऊदी अरेबिया ने बहुत बार और बहुत बड़ी अमाउंट में हमें कर्जे दिए हैं, हमें एड्स दिए हैं, लेकिन आज अगर हम देखें तो हम लोगों ने तो उनको भी अपने साथ नहीं रखा। आज वो भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। वो सिर्फ इसी वजह से ना कि जब हमारे मुल्क में यहाँ पे इस्तेकाम नहीं है, जब हमारे घर में ही सुकून नहीं है,
तो बाहर जो लोग देखने वाले हैं वो हमें क्या देंगे, वो कुछ भी नहीं देंगे। वो कही जाती है ये तो आपस में लड़ रहे हैं, इनका तो आपस में झगड़ा नहीं हो रहा। कोई फैज़ाबाद जाकर बैठ जाता है, कोई यतीम खाने चौक में बैठ जाता है, कोई मीनार पाकिस्तान में बैठ जाता है, कोई कराची बैठ जाता है। तो इस तरह तो मुल्क इसराइल को हम नहीं मानते, ये समझ में आता है। क्या आपको लगता है इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती बहाल होनी चाहिए ताकि हमारे आपस के रिलेशनशिप से हमारी ट्रेड भी बहाल हो और हमारे जो इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट हो? बिल्कुल जी, बाहमी और कहते हैं हम आंगी के साथ हमारे हमसाया ममालिक के साथ तल्लुकात बढ़ने चाहिए, ठीक है ना। और ज़ाहिर सी बात है कुछ गिव भी करना पड़ता है तो फिर कुछ टेक भी करना पड़ता है, गिव एंड टेक ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अच्छा देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं ना कि ये दोगलापन जो आता है ना लोगों में, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, वो मुझे पसंद नहीं है। अब इन्हीं भाई साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही कि जी बिल्कुल आईएसआई को करना चाहिए और कोशिश कर रहे होंगे कि वो कश्मीर में कुछ होने ना दें और वहां पे प्लांट लगने नहीं दें और ये करें, अभी कह रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं हाँ कारोबार होना चाहिए, दोस्ती बढ़नी चाहिए। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं भाई साहब? ये आपके जैसे दोगले लोग ही कर सकते हैं। कि आप देखिए, एक तरफ चीन के साथ हमारा विवाद है, लेकिन चीन के साथ इस तरह वाला विवाद नहीं है आपके वाला। वहां पे बातचीत भी हो रही है, वहां पे हम कारोबार भी कर रहे हैं, हम बातचीत के जरिए चीजों को सुलझाने पे लगे हैं। कई जगहों पे डिसएंगेजमेंट हो चुकी है, एक आध जगह पे फंसा हुआ मामला वो भी हो जाएगा, बातचीत के जरिए हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, आपकी सोच छोटी है, आप कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, आप जबरन अपने पैरों को कुल्हाड़ी पे मारा है अपने कश्मीर के लिए, तो नुकसान आपको ही झेलना पड़ेगा। और ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आप कश्मीर में टेररिज्म फैलाओगे, आप कश्मीर के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करोगे, कश्मीर में हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं उसका आप विरोध करोगे, अपने यहां कश्मीरियों को आप कुछ नहीं दे रहे हो, वहां के कश्मीरी बेचारे मर रहे हैं बगैर अस्पताल के, वहां के बच्चे पढ़ाई उनकी नहीं पूरी हो रही है, वहां पे ढंग के कॉलेजेस, स्कूल और यूनिवर्सिटीज नहीं है, सड़कें नहीं है वहां पर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में। लेकिन आपको अपना मतलब उधर ठीक नहीं करोगे उधर, क्योंकि आपको मजबूरी है। अब तो आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ गया है। इंडिया ने जो ये खेल खेला है ना, खेल नहीं, मैं इसे कहूंगा कि इंडिया ने बहुत बड़ी मतलब क्या कहें कदम उठाया है कि हम जम्मू कश्मीर में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट कर देंगे कि जो आपके पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीरी हैं वो खुद कहेंगे कि बॉस पाकिस्तान हमें कुछ नहीं दे रहा है, पाकिस्तान हमें सिर्फ लल्लो चप्पो करता है, हमारा खून पीता है, हमसे फायदा उठा रहा है, हमारे जो चीजें मिनरल्स हैं, हमारे जो पानी है वो सब वो इस्तेमाल कर रहा है, हमें कुछ नहीं दे रहा। और यही होने वाला है। आप देख लीजिएगा, इतना प्रेशर आपके ऊपर बढ़ने वाला है। जैसे हमने वेपन्स खरीदने में आपके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है ना कि हम जानबूझ के खरीदते हैं और उसके बदले में आप चूंकि कंगाल हो, आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, आपको जबरदस्ती वेपन्स खरीदवा रहे हैं हम, वो चाहे चाइना से HQ-9B हो, चाहे अभी आपने शायद टर्की से एक वॉरशिप लिया है, आपको आगे आने वाले समय में और भी चीजें खरीदनी है, तो जबरन हम अपना स्टैंडर्ड अप कर देते हैं। अब आपको लगता है कि यार हम तो कमतर हो गए, चलो भाई लगो, तो हम आपका पैसा खर्च करवा रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है, ये वॉर है, नए तरीके का वॉर है। खैर नहीं, पाकिस्तान नहीं रोक पाएगा क्योंकि इजराइल का ये सामना खुद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इंडिया और मोदी और इनके हमारे पॉलिटिशियन आपस में ताल्लुकात चल रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा PLM नून ने भी अपना पावर प्लांट अभी आधा आया है, आधा नहीं आया, तो मेरे ख्याल से कभी भी इजराइल का सामना नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। रीजंस हैं जो इंडिया, अगर हम मोदी की बात करें करंट गवर्नमेंट, तो जब भी वो कोई स्टेप लेता है, जब भी कोई चीज़ मतलब वो करना चाहता है तो सब उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। जितने भी आसपास के, रशिया ले ले, इजराइल ले ले, या फिर हम लाइक जो उसके आसपास के नेबर अमेरिका ले ले। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों नहीं है? कहाँ आसपास का नेबर अमेरिका नेबर नहीं है अनम, प्लीज बोलने से पहले जरा सोचिए कि आप क्या बोल रही हैं। रशिया भी नेबर नहीं है इंडिया का। पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी पॉलिटिशियन ही नहीं चाहती, वो हर एक में अपनी चीज़ में कमीशन ढूंढती है। जब ये अपने कमीशन से फारग हो गए सारी दुनिया इनके साथ होगी। लेकिन ये कोई भी प्लांट लगाना हो, कोई काम शुरू करना हो, जैसे कि गाड़ियों का प्लांट लगना हो, या अपना 200 से 300 कमीशन अपना निकाल दिया है। इसलिए मोदी आगे है, इंडिया आगे है और हम पीछे हैं। और मेरे ख्याल से कि हमारे पॉलिटिशियन को ये भी नहीं पता कि 22 करोड़ से अवाम ज़्यादा हो चुकी है। तो ये आज तक मरदमशुमारी करें ना तो काफ़ी अवाम हो, लेकिन ये 3-4 साल से मैं यही सुना 22 करोड़ अवाम ही है।
आपने कहा है कार की, अगर हम देखें तो 75 सालों में आप जानते हैं क्या पाकिस्तान की कोई मेड इन पाकिस्तान कार इंडस्ट्री हो? बेसिकली एक नाम ऐसा जो आपके माइंड में हो 75 सालों में, पाकिस्तानी पाकिस्तानी, मेड इन पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं है। है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस पर कभी काम ही नहीं किया। हमारे यहाँ पर ये संभल हो जाती है, हम लोग वो कहते हैं बनी बनाई खीर हमें खाने की आदत पड़ गई है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको मैं 20-25 से ज़्यादा ऐसे गिनवा सकती हूँ जो कि मेड इन इंडिया है। इवन अगर उनकी दूर नहीं जाते रतन टाटा को ही देख ले तो उन्होंने 2 लाख की गाड़ी तक बना दी। यहाँ पर तो हम सोच भी नहीं सकते 2 लाख की। क्या आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट के पीछे क्या राज है उनके? क्योंकि इंडिया जो है अपने इंजीनियर्स को सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ पे जितने इंजीनियर उनको बंद कर दिया जाता है। अभी आपने पिछले 3 दिनों में सुना, कराची का एक आदमी था जिसने बैटरी पे गाड़ी बनाई थी, उस पे केस चल रहा है आजकल। तो आप यही यहीं से अंदाज़ा लगा रहे कि हम कितने पीछे हैं। एक लिस्ट देखी थी मैंने, उसमें वो दिखा रहे थे कि जो उनके इंजीनियर, जैसे आपने बात की कि इंजीनियर वो सिर्फ अपने इंजीनियर्स को ही नहीं बल्कि वो छोटे तबके को भी उठाते हैं। अगर जैसे लाइक जहाँ पर एक बंदे ने जो जहाज़ बनाया था उसको दबा दिया गया, उसके बाद उसको नज़र ही नहीं आया। एज़ कम्पेयर टू इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी एक ऐसे ही लोकल बंदे ने जहाज़ बनाया और उसको अप्रिशिएट बल्कि ख़ुद मोदी ने किया। इवन वहाँ पर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, इन्होंने RBI के तौर पर अपनी करेंसी को भी लॉन्च कर दिया है और वो अपनी करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप बताएं क्या है? यहाँ पे सिर्फ यही है कि करप्शन है। यहाँ पे सिर्फ यही है कि हमें पैसा दो और अपना काम करो, अगर नहीं तो पीछे जाओ। उसका फार्मूला चोरी कर लिया जाता है, उसको बैक टू डोर बंद कर दिया जाता है। ये हमारे मुल्क में है। अगर हम देखें ना तो सऊदी अरेबिया जो कि बहुत हम कहते हैं ना अजीम कंट्री है हमारे लिए, अगर हम देखें तो वहाँ पर भी हम लोग अगर देखें ना तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के निस्बत बैकन करके इंडिया को प्रेफरेंस दी जा रही है इस टाइम। लेकिन हिस्ट्री में अगर हम देखें, लिस्ट देखें तो सऊदी अरेबिया ने कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमारी मदद ना की हो। क्या वजह जो सऊदी अरेबिया हमारी मदद इसलिए नहीं कर रहा बल्कि इंडिया की सपोर्ट में है? हमारे जो हुक्मरान हैं वो किसी की कहते साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते, और सऊदीया में हमारे पास ही आया है और इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम अभी भी उंगली यही उठाएंगे कि वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये नहीं देखें। मैं फ्रांस से। फ्रांस ने तो 2 से 3 दफ़ा इंडिया को भी किया है, वो तारीफ़ें की हैं उसकी, और इवन ऑफिशियली कहा भी है कि इंडिया हमारा की पार्टनर है। आई एम राइट? बिल्कुल बिल्कुल किया है, लेकिन फ्रांस ने यहाँ पे भी सपोर्ट किया है जो सलाब ज़दगान है। लेकिन सब यही फ्रांस के अलावा बहुत से ममालिक ने किया है, लेकिन अभी भी हम श्योर नहीं है क्या हमारे सलाब को वो चीज़ें मिली है या नहीं। कि नहीं, बिल्कुल नहीं मिली, इसलिए सारे ममालिक पीछे हो रहे हैं। क्या मैसेज देंगे? इवन एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि इजराइल को तो हम नहीं मानते, वो तो हमें समझ में आता है कि क्यों नहीं मानते, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज तक जो हम 75 साल से राइवल कह रहे हैं इंडिया को, क्या इंडिया पाकिस्तान की चीज़ों बेहतर हो जानी चाहिए, दुश्मनी को ख़त्म कर देना चाहिए? दुश्मनी अगर आप देखा जाए, अगर आप यूरोप में चले जाएं, बाहर चले जाएं, तो आपकी इंडिया और पाकिस्तानी में किसी में दुश्मनी नहीं। आप भाई बहन सब बन के रहते हैं। दुश्मनी हमारी सिर्फ पॉलिटिशियन में ही है। और वो जैसे कि आप एक पुराने वक्त के गांव के एग्जांपल ले लें कि 2 चौधरियों में लड़ाई होती है और पूरे गांव की लड़ाई बन जाती है। यहाँ पे वही है कि 2 पॉलिटिक्स की लड़ाई है और उसमें बाकी लोग पिस रहे हैं। बिल्कुल एक जैसे हैं हम सारे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। होप से व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कॉर्नर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलिए, वीडियो ख़त्म हो गया और भाई फ्रांस में रहते हैं। सोचिए कि यही पाकिस्तानी, मैं दूसरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि फ्रांस के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, बायकॉट फ्रांस, फ्रांस के सफ़ीर को बाहर करो, फ्रांस से हमें कोई रिलेशन नहीं चाहिए और ये ना वो, और फ्रांस से रह कर इनकी बैंड बजाई जाती है। खैर, अलग बात है कि उसने मदद भी भेजी थी जैसा कि इन्होंने बताया। ये तो हो गई बात। अब अगर आते हैं हम बात जम्मू कश्मीर पर। देखिए, जम्मू कश्मीर में इजराइल जो है वो बहुत कुछ करने वाला है।
वहां की कंपनीज आने वाली हैं। हम बेसिकली वहां की एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जो इजराइल की एग्रीकल्चर कंपनियां हैं वो वहां पर आने वाली हैं, जिसकी वजह से वहां पर केसर उगता है, वहां पर अखरोट उगते हैं, वहां पर और भी दूसरी चीजें उगती हैं। तो उनकी पैदावार या बाकी दूसरी फसलों की पैदावार को बढ़ाने और उस पर हम काम करने वाले हैं। इससे क्या होगा, दो चीजें होंगी इससे। एक तो वहां के किसानों को फायदा होगा, उनकी पैदावार बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। दूसरा, वहां पर एक एग्रीकल्चर की जो सेक्टर है उसका वो स्टेब्लिश होगा। एक एग्रो प्रोडक्ट्स का हब उसे बनाया जाना है जम्मू कश्मीर को। भाई सेब भी है, अखरोट भी है, ड्राई फ्रूट्स है और पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत रिच है। और पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर का जो केसर है वो फेमस है, मतलब सैफरन जिसे कहते हैं, वो वर्ल्ड फेमस है। और शायद दुनिया का दुनिया की सबसे महंगी जो केसर है वो वहीं पर मिलती है। तो इसका वहां पर ऐसा हब बनाया जाएगा जिससे वहां पर बिजनेस आए, वहां पर इन्वेस्टमेंट आए, वहां के प्रोडक्ट्स दुनिया भर में जाएं, दुनिया भर में बिकें, वहां के जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उगा रहे हैं, किसान से लेकर बिजनेसमैन तक सबको फायदा हो। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और रही बात कि आप कह रहे हो कि जी हमारे मुस्लिम ममालिक और ये वो दोस्त और ये भी कर रहे हैं। देखिए, सऊदी अरबिया, यूएई हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट वहां पर कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? अगर वहां पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा होता तो क्या ये दोनों कंट्रीज या बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं जो वो भी करने वाली हैं, क्या वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करती? नहीं करती। तो आप लोगों ने जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है कि जम्मू कश्मीर में तो पता नहीं इंडिया क्या कर रहा है, वहां पर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हर एक कश्मीरी के पीछे बंदूक लगा के फौजी घूम रहे हैं आप लोगों के मुताबिक, जबकि ऐसा कश्मीर में बिल्कुल नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग आजादी से अपना हर काम कर रहे हैं, हर काम। हाँ, 2 4 10 20 लोग हैं जो इस तरह की दिक्कतें करते हैं, उनका भी इलाज हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो कुल जमा कहने का मेरा मतलब ये है, मकसद मेरा ये है कि जम्मू कश्मीर को जिस तरह से आप लोग पोर्ट्रे कर रहे हो उससे और सच्चाई में जो जमीनी हकीकत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और दुनिया ये बात देख चुकी है, इसीलिए दुनिया आ रही है जम्मू कश्मीर में। इंडिया को सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि वो देख रही है दुनिया कि इंडिया की सरकार अब 370 हटाने के बाद से वहां पर कितने काम किए जा रहे हैं जिनसे वहां के लोगों का फायदा है। वहां पे अस्पताल मिल रहे हैं, वहां पर नए स्कूल मिल रहे हैं, नए कॉलेजेस मिल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स में आप देखिए कितना भयंकर वहां पर पैसा लगाया गया है, जिसके बाद नए नए टैलेंट्स आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से निकलकर। तो जाहिर सी बात है कि अब आप लोगों का प्रोपेगेंडा बहुत पीछे छूट चुका है और आप लोग करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना हमें फर्क पड़ता है और ना आपने इजराइल को तस्लीम नहीं किया, उससे इजराइल को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इजराइल आपसे डिफेंस के मामले में हजारों साल आगे है, टेक्नोलॉजी के मामले में हजारों साल आगे है। एग्रीकल्चर इतनी छोटी सी जगह है तब भी आपसे, आपके जमीनों के मुकाबले उनके पास इतनी जमीन है, इतनी, उसके बाद भी वो आपसे ज्यादा पैदावार करते हैं, अपने पूरी लोगों को खिलाते हैं, दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां से एग्रो प्रोडक्ट्स चीजें। सोचिए, ये सब इसलिए है क्योंकि उन्होंने दुनिया के साथ चलने का फैसला किया है। वो सैकड़ों साल पहले पुरानी रूढ़िवादी बातों में, कट्टरपंथ में नहीं घुसे हैं, वो उन चीजों को छोड़ चुके हैं। अब वो आगे बढ़ रहे हैं, वो डेवलप करना चाहते हैं, वो दुनिया में चीजें सीख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई नई चीजों की खोज कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। आपको नहीं करना, मत करिए। नुकसान किसका हो रहा है? इकोनॉमी किसकी खराब? पाकिस्तान की। एजुकेशन की हालत किसकी खराब? पाकिस्तान की। अच्छे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स क्यों नहीं पैदा हो रहे? पाकिस्तान में नहीं हो रहे क्योंकि इंफ्रा नहीं है। वहां पे बिजनेस को सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि इंफ्रा नहीं है। वहां पे मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इंफ्रा नहीं है। बिजली तो पैदा नहीं कर पा रहे हो आप। आज हमारे यहाँ पे सरप्लस बिजली पैदा हो रही है, हम दूसरे देशों में, जो भूटान और बांग्लादेश और इन टाइप के देशों को हम बिजली दे भी रहे हैं। आप सोचिए। और यही 15 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10-15 साल पहले, 15 साल पहले बिजली की किल्लत होती थी हमारे यहाँ, अब नहीं है। तो ये होता है विजन, ये होता है काम। तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा लोग सर से कि इसराइल को तस्लीम करने में पाकिस्तान का जो इमेज आता है कि हम एक मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक होने की खातर हम इसराइल को नहीं तस्लीम करना चाहते और उसकी जो हर चीज़ टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान में यूज़ हो रही है, तो ये दोहरा म्यार है। तो मैं ऐसे दोहरे म्यार को भाई पाकिस्तान में नहीं चलना चाहिए। आप बैन करते हैं ना इसराइल को, मैं सच्चे दिल से कहता हूँ उसकी हर चीज़ बैन होनी चाहिए। पेप्सी किस चीज मुल्क की है? इसराइल की है। कोक कहाँ से आती है? इसराइल की है। सारी टेक्नोलॉजी वो इसराइल की हम इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे नाम के है जो हमें
एक मुसलमानों के नाम पर एक जो मुल्क में अच्छा नस्ल सवाल इधर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं करता? कभी ये भी गौर किया? कायदे आजम ने इसका जवाब दिया था क्योंकि एक तो ये वजह कि क्योंकि फ़लस्तीन का जो एरिया है ना उसको इसराइल जो वो नहीं समझता कि वो मतलब जो उसकी हदूद है ना उसकी इज्जत नहीं करता। कायदे आज़म ने यह कहा था अपनी कबीना में कि हम इसराइल को उस वक़्त तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक वो फ़लस्तीन को उसका असल जो उसका रकबा हदूद अरबा है उस तक उसको तस्लीम नहीं करता, उस तक उसकी हदें बहाल नहीं कर देता। अब बात रही कि ये इसराइल के ये तो हिस्ट्री है। मैं सिर्फ इतना क्योंकि पूरी दुनिया से जब ये होलोकास्ट हुआ तो पूरी दुनिया के इसराइल जो एक जगह पर इकट्ठे हो गए जो चांद के बच्चे थे, तो ये असल में वजह क्या है कि ये क्या क्यों इकट्ठे हुए? तो जारी बात जो बच्चे थे उन्होंने जो अरब ममालिक से उनसे भीख मांगी थी इसराइली ने। हाँ, वो आए थे बैरी बेड़े में, वो बैरी बेड़े की पिक भी मेरे पास मौजूद है। तो उन्होंने वाज़ा लिखा हुआ था कि जर्मन्स ने हमें तबाह कर दिया, आप खुदारा हमें पनाह दें, हम आपके दरवाजे पर खड़े हैं। ये मेरे पास उस इंग्लिश में लिखा हुआ था उस मतलब के शिप पर जो बच्चे थे यहूदी। अच्छा ये तो खैर एक अलग हिस्ट्री है, ये अलग बातें, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। पाकिस्तान तस्लीम क्यों नहीं करता ये भी आपका क्लियर हो गया। और पाकिस्तान कितना पीछे है इसराइल से और क्यों पीछे है? पाकिस्तान इसराइल से बड़ी लंबी कहानी है, वाकई हजारों साल तो खैर नहीं, हजारों साल नहीं हजारों साल तो नहीं खैर, लेकिन मेरी तो बात सुनो रुखसार भाई, एक छोटा सा मुल्क है हमारे, एक फैसलाबाद शहर जितना है वो मुल्क, वो हमारे इतने हमारा बड़ा मुल्क है, हर चीज पाकिस्तान में मौजूद है, तो हम क्यों नहीं उस पोजीशन पर गए कि हम इसराइल यार ये सुन लेना, ये भी सुन ले आप, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें आप। शायद मास और वॉल्यूम का कंसेप्ट आपको पता हो, जो चीज़ जितना हजम ज़्यादा रखती है, वॉल्यूम ज़्यादा रखती है, उसको हैंडल करना उतना ज़्यादा मुश्किल होता है। उसको हैंडल तो करना इंडिया जो है ना वो वही मैं उधर ही आ रहा हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। इंडिया भी हमसे बहुत बड़ा 5 से 7 गुना बड़ा है हमसे इंडिया। हमारे 5 या 7 पाकिस्तान कंबाइन करें तो एक इंडिया बनता है। बात मैं उधर लेकर आ रहा था, इंडिया अभी तक इसराइल की टेक्नोलॉजी के बराबर टेक्नोलॉजी क्यों नहीं ले सका? क्योंकि इंडिया में टेक्नोलॉजी के अलावा मतलब कि उनकी जो फैसिलिटीज़ है उनकी तरफ तवज्जो है, उनकी डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो है। और इसराइल क्यों तरक्की कर गया? क्योंकि उनके जो उन्होंने देखा हुआ अपने ऊपर जुल्म, और उस कौम ने अपने ऊपर जुल्म देखा, और जुल्म के हर एक ने अपना कोई ना कोई ज़रूर खोया है, और उस खोने को उन्होंने अपने समझ म्यार बनाया, अपनी बुनियाद बनाया तरक्की की, और 24 घंटा वो काम करते रहे, 24 घंटे। तो ये सोच जो आप रुखसार भाई कह रहे हैं कि मेहनत की है उन्होंने, मेहनत की है। तो पाकिस्तानी कहाँ सोए हुए हैं? 75 साल जो हमें अल्लाह के बंदे दुनिया में वाद आयरन डोम सिस्टम वो सिर्फ इसराइल के पास ही है। नहीं मेरी तो बात सुने, उन्होंने 24 घंटे मेहनत की है, तो उसका मेहनत का सिला भी है। छोटा सा मुल्क है, पूरी दुनिया जो उसके ऊपर हैवी है, जो हमारे अरबा तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान को भाई ऐसी टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, ऐसी सोच रखनी चाहिए कि पाकिस्तान भी थोड़ा सा, अब तो बातें ये भी यार पाकिस्तानी जो है ना, मेरी बात सुन, मेरी तो बात, पाकिस्तान का जो फॉरेनर वज़ीर खजाना है उसने तो दे दिया है, बात भी कर दी है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। हाँ, इस्माइल साहब ने ये बोला है कि आपने वज़ीर खजाना को बोला है कि आप गलत पॉलिसी अपना रहे हैं तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा अगले। बहुत रिस्क होगा, वो एक अलग वैसे बात मैं इधर से करना चाहूंगा कि जो लोग साहब ने बात की कि आप तो सच्चे मुसलमान हैं, हम सच्चे मुसलमान नहीं हैं, हम कन्वर्टेड है। हकीकत तो बात है, आप हंस रहे, हम कुछ मुसलमान हुए क्रिश्चियन से, कुछ मुसलमान हुए ज़्यादातर सिखों से हुए, कुछ मुसलमान हुए हम हिंदुओं से। हमारे बाप या सिख थे या हिंदू थे, ज्यादा मैं कहता हूँ हम सिख थे, हमारे थे सिखिज्म से हम ज़्यादातर इधर मुसलमान की तरफ आए। अच्छा बात ये कि हम सच्चे मुसलमान नहीं हैं। अगर हम सच्चे मुसलमान होते तो मेरे ख्याल में हमारी आज ये हालत ना होती,
क्योंकि सच्चा मुसलमान कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता, सच्चा मुसलमान कभी काम चोर नहीं हो सकता, सच्चा मुसलमान कभी भी बेईमान नहीं हो सकता, सच्चा मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता, सच्चा मुसलमान कभी उसका तो हाथ से कमाना इबादत समझा जाता है। हम सच्चे मुसलमान हैं, हम दोगले हैं और हम हाइब्रिड है, इसमें कोई शक नहीं। मेरी तो बात सुने, ऐसी ऐसी बातें करने से तो ये हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें कुछ सोचना चाहिए। हमें ये हमें क्या सोचना चाहिए? हम तस्लीम, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इसराइल को क्यों नहीं तस्लीम करना चाहता, उसकी क्यों मुखालफत करता है। वो जो अभी आज़ाद कश्मीर जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, तो हमारी आवाम की देख के सोच कैसी सोच है कि हम उसका मुकाबला करेंगे, उसका भाई हमें नहीं होने देंगे। भाई एक कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, तो आपको क्या जली पड़ी? अच्छा, मुझे कश्मीर के लिए आपने किया क्या है कि उसके बाद आप मुकाबला करेंगे? वो भी एक सवाल आप वो कोई भी, मेरी तो बात सुने, कोई मुल्क उसको तरक्की की राह पर लाना चाहता है, खुशहाल करना चाहता है जम्मू कश्मीर पर, तो आप ऐसी सोच रखें कि आप उसको करें, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये नहीं सोच के हम आपका मुकाबला करेंगे। तो क्या वो बात ठीक है कि वो तुर्की के जो मैं उधर ही आ रहा था, मैं कश्मीर में आ रही है, मुकाबला करने आ रही है, उधर ही आ रहा था। वो वज़ीर आज़म हमारे शहबाज शरीफ साहब ने जाकर किया है, विजिट किया तुर्किया का, तो उसका विजिट करने के बाद ये उनके किसी ने शाया की खबर। मैं बात ये करना चाहता हूँ कि फिर डूब के मारे जो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज जिस पर हमें कभी गर्व हुआ करता था, और अल्लाह के बंदो आपको लड़ने के लिए फिर वही बात है, ये बात फिर नारा ठीक है ना कि सियासत कोई हमारी अफवाज पाकिस्तान ने हारी नहीं और जंग हमारी अफवाज पाकिस्तान को जीती नहीं। सियासत में इस तरह अपने आप को उन्होंने फंसाया हुआ है कुत्तों की तरह, इनको पता ही नहीं कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है, और हमें 4 जंगों में शिकस्त हो चुकी है, और हमें अपनी अफवाज की बजाय हमें दूसरों के जाकर मिन्नत तरले करने पड़ेगा। हमें अपने मुल्क के लिए डिफेंस चाहिए और फिर डूब के मरने का मुकाम नहीं है। यही बात रुखसार भाई है ना कि हम इसी जंग में ही पड़े रहे हैं, कोई डेवलपमेंट पर हमने जोर नहीं दिया। हमारी हुकूमतों ने, हमारी जो पाक फौज यार डेवलपमेंट छोड़े, मुझे सबसे ज्यादा पाकिस्तान का ताकतवर इदारा जो है उसको हम इज्जत की निगाह देखते ना, हमारी पाक फौज। वो ही जो उसके सरबराह है वो करप्शन कर करके अपने उन्होंने बैठ जदादे बना ली हैं। तो सबसे मैं कहता हूँ बड़ी करप्शन जो हमारी वो बेचारे आजम स्वाति हमारे सेंटर है, उन्होंने रात को दिल से इमरान जल से मैं थोड़ी सी बातें की थी और फौज पाकिस्तान के बारे में, उसको 4 बजे के 3 बजे उठा लिया गया। भाई पूरे मुल्क में उस पे मुकदमात हैं, FIR हैं, और वो सारी जिंदगी भी नहीं। क्या पाक फौज के बाद हम कोई गलत काम करें तो हम बोल नहीं सकते? हमें बोलना चाहिए। और यार फौज पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हेड है आर्मी चीफ, वो 22वें ग्रेड का ऑफिसर होता है वो, और वो पाकिस्तान के वजीर दाखिला के जो सेक्रेटरी होता है उसके अंडर काम करता है। अपने आईनो पाकिस्तान जी, पाकिस्तान के जो आईन है उसके मुताबिक वो 22वें ग्रेड का एक मुलाजम है, जो कि पाकिस्तान जो हमारा, मेरी तो बात सुने, हमें जो तासुब दिया जाता है कि जो हमारा आर्मी चीफ है वही खुदा है पाकिस्तान का, वो तासुर नहीं दिया जाता, क्यों माने जाते हैं भाई हमारे वजीर आजम उसके डरते हैं। मैं तो सीधी बात करना चाहता हूँ, जो भी हमारा सरबराह है या वजीर आजम या सदर है, वो ऐसे ही आर्मी चीफ के आगे सामने के जैसे वो बच्चा है आर्मी चीफ। मुझे ये बताओ, इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर था, उसको सरेआम गोलियां लगी, उसने जख्म दिखाए, वो रोता रहा, चीखता रहा कि मुझे गोलियां लगी हैं। अभी तक FIR हो नहीं सकी। जिन लोगों पर उसने FIR करवानी थी उन पर अभी तक FIR हो नहीं सकी। भाई नहीं हो सकती। आप कौन करवा रहा था? कौन ये सब कुछ हैंडल कर रहा है? हमारी आर्मी हैंडल कर रही है। तो हम और अब बेनकाब हो रहे हैं और अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं, हमें वो हो गया। इमरान खान साहब जंग आज भी हो जाए ना, मैं दावे से कह सकता हूँ हम जंग हार जाएंगे। सियासत आज भी कह ले, सियासत अभी तक वो जीत रहे हैं। भाई जंग पहले भी पाकिस्तान ने शुरुआत की थी और इंडिया डिफेंड की है, और वो कभी भी जंग की बात नहीं करनी और हमारी बातें भी ना, हमारी बातें भी किसी आर्मी बंदे या किसी ISC के कानों तक पहुंची, मेरा दिल मानता कि